अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनने वाला है। रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है, कोई भी आपको स्टेप स्किप नहीं करना। तो जल्दी से आ जाते हैं रेसिपी की तरफ, जहाँ पर मैंने ले लिया आधा कप मैदा और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है यहाँ पर कोको पाउडर, और इसको हमने अच्छी तरह से छान देना है। छानना लाजमी है। आपने जो भी बनाना है, केक बनाना है या ब्रेड बनानी है, तो आपने मैदे को लाजमी छानना है। अच्छी तरह से हम इसको छान लेंगे और छानने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे और हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट जो है वो हो गए हैं तैयार। इसको कर देते हैं हम साइड पर और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पे हमें चाहिए 4 अंडे। तो हम 4 अंडों से स्पंज बनाएंगे और अंडों को हमने सेपरेट तोड़ना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अंडे ख़राब भी निकल आते हैं, तो इससे हमारे जो बाकी अंडे वो ख़राब होने से बच जाएंगे। आपने अंडों को सेपरेट तोड़ना है। तो इसको हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ अंडों को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए हम बीट कर लेंगे। और साथ ही साथ मैंने ले ली है यहाँ पर 100 ग्राम शुगर, और ये ग्रेनुलेटेड चीनी है जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं। और ये कप में देखी जाए तो ये आधा कप मैंने चीनी ली है। चीनी और अंडों को हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है जब तक कि अंडे जो है वो फ्लफी नहीं हो जाते इस तरह से। और इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये आपकी इलेक्ट्रिक बीटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अंडों को इस फॉर्म में कितनी देर के अंदर ले आता है। कभी कभी जल्दी भी ये काम हो जाता है और कभी कभी थोड़ी देर भी हो जाती है। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिया वनीला एसेंस, हाफ टी स्पून जितना। अगेन हमने 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लेना है। वनीला एसेंस हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अंडों की जो स्मेल होती है वो निकल जाएगी और इसमें वनीला की स्मेल जो है वो आ जाएगी। तो अच्छी तरह से हमने मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिया ड्राई इंग्रेडिएंट, और इसको हमने तकरीबन 1-1, 2-2 टेबल स्पून जितना डालना है ड्राई इंग्रेडिएंट को, और अच्छी तरह से हमने फोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करते वक्त आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल हमने हल्के हल्के हाथों से इसको फ़ोल्ड करना है। और मैं यहाँ पे फ़ोल्ड करने के लिए स्पैचुला इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप स्पैचुला के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। आप हाथों में ग्लव्स पहन लें और इसको उंगलियाँ खोल के जो है अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। इस स्पंज को बनाने के लिए ना हमने इसके अंदर मिल्क शामिल करना है, ना हमने कोई भी कुकिंग ऑयल, बटर या फिर घी या फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। ये बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जो है स्पंज केक आपका तैयार हो जाता है। और बहुत ही कम टाइम में आप इस स्पंज को जो है बना सकते हैं। आप इसको कभी भी बना लें और बहुत ही जल्दी से ये तैयार हो जाता है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कर लें। मैं यकीन से कह सकती हूँ आप बेकरी से केक लाना बिल्कुल भूल जाएंगे और हमेशा आप घर में केक बेक करेंगे, क्योंकि अब मैं भी यही करती हूँ। उसकी खुशी ही अलग होती है और बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम स्पंज केक बना रहे हैं तो स्पंज बनाने में तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो सकता है आपको डेकोरेट करने में थोड़ी सी हो, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करना है, तो आपको डेकोरेट करने में भी केक को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसानी के साथ केक को डेकोरेट कर सकेंगे। तो यहाँ हमारा बैटर जो है बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया, बिल्कुल चॉकलेटी चॉकलेटी सा। और आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक केक मोल्ड जो कि 8x8 इंचज़ का है। इसको हमने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर देना है। ये स्टेप करना लाजमी होता है। केक मोल्ड के ऊपर भी जो है बेकिंग का टाइम डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने 8x8 इंचज़ का जो है केक मोल्ड लिया है। अगर आप छोटा लेते हैं इससे साइज़, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। बेकिंग टाइम जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा इससे। ऑयल लगाने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिया बटर पेपर। बटर पेपर को मैंने पहले ही केक मोल्ड के साइज़ का कट कर लिया था। अच्छी तरह से हमने बटर पेपर को लगा देना है। ऊपर से वापस से हमने एक ब्रश कर देना है ऑयल का, और साइड कप अच्छी तरह से लगाने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया केक मिक्सचर। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हमारा केक का मिक्सचर जो है मज़े का लग रहा है। इस वक्त सारा हमने इसके अंदर डाल देना है। मैंने एक भी ड्रॉप इसके अंदर नहीं छोड़ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़े का हमारा स्पंज केक जो है वो तैयार होने वाला है। इस रेसिपी से पहले मैंने वनीला स्पंज केक की भी रेसिपी को आपके साथ शेयर किया था, जिसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो आप उस रेसिपी को ज़रूर देखें, क्योंकि वो 3 इंग्रेडिएंट के साथ वनीला स्पंज केक आप घर में बना सकते हैं। तो अच्छी तरह से हमने डालने के बाद इसको टैप टैप किया, और यहाँ पे मैंने एक बर्तन को पहले ही मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, प्री हीट होने के लिए। और साथ ही मैंने यहाँ पे एक स्टैंड के लिए, क्योंकि हम विदाउट ओवन बेकिंग कर रहे हैं आज। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप बगैर ओवन के भी घर में आसानी के साथ केक को आराम से बेक कर सकते हैं। इस तरह से पहले आपने प्री हीट कर लेना है बर्तन को, और उसके बाद 40 to 45 मिनट के अंदर अंदर आपका केक जो है बेक हो जाएगा। और केक बेक होने की निशानी ये है कि आपका केक जो है साइड से निकलना खुद ही स्टार्ट हो जाता है, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। और ये जो आपको थोड़े थोड़े से होल्स नज़र आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैंने इसमें पहले टूथपिक डाल के देखी थी कि हमारा केक जो है बेक हुआ या नहीं। आप इस तरह से टूथपिक डाल के सेंटर में चेक कर सकते हैं। अगर आपकी टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रही है इस तरह से, तो मतलब आपका केक जो है बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो चुका है और आप इसको निकाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो आप मज़ीद और 5 मिनट के लिए बेक कर लें इसको। और इस तरह से हमने साइड से इसको छुरी की मदद से निकाल लेना है। और आप देख सकते हैं हमारा केक जो है स्पंज का वो कितना सॉफ्ट बना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये केक और इतना फ्लेक्सिबल है। आप इसको आराम से आप फ्री हैंड होके जो है इसको डेकोरेट कर सकते हैं, कोई टूटने का डर नहीं होता। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्पंजी केक बनता है हमारा।
बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केक जो ठंडा हो गया था, तो मैंने इसको निकाल लिया फ़ौरन से प्लेट के अंदर। आप इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लिएगा। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बटर पेपर भी इसका निकाल लिया, और बेक से आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से बेक हुआ है, पीछे के साइड से भी, और बिल्कुल भी कोई जला नहीं है, कोई भी ज़्यादा कोई निशान नहीं आया, बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा केक जो है बेक हो गया है। अब आप केक जो है घर में आराम से बेक कर सकते हैं। आपको कोई ओवन का टेंशन नहीं है कि आपके पास ओवन नहीं है तो आप केक बेक नहीं कर सकते, या आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए। आप बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट के साथ और बिल्कुल आराम से सॉफ्ट स्पंज केक तैयार कर सकते हैं। अब हम इसकी लेयर्स को कट कर लेते हैं इस तरह से। तो मैंने इसमें से 2 लेयर करी हैं। बीच में से सेंटर में से मैंने इसको हाफ हाफ कर दिया इस तरह से, और हमने इसकी एहतियात के साथ कट करना है और इसको उठा लेना है। तो हमारा स्पंज जो है वो तैयार हो चुका है। अब आ जाते हैं हम केक की फ्रॉस्टिंग की तरफ, जहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया विपिंग क्रीम। और यहाँ पे मैंने विपिंग क्रीम जो लिए 350 ml लिया। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे मार्क बना हुआ आ रहा होगा 350 का। 350 ml जितनी मैंने ली विपिंग क्रीम। और सिंपली आपने इसको किसी बर्तन के अंदर डाल देना है जिसमें आपको इसको पकाना हो। और साथ ही साथ इसमें मैं शामिल कर दूँगी 3 टेबल स्पून दूध। विपिंग क्रीम और दूध डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और सिंपली हमने इसको स्टोव पे रख देना है लो फ्लेम पर। हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें एक बॉयल आना स्टार्ट नहीं हो जाता। जब तक कि हमारी क्रीम में बॉयल आ रहा है तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लिया एक अदद बाउल, और मैंने ले लिया यहाँ पर 400 ग्राम मिल्क चॉकलेट। तो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। इसको मैंने पहले से कट करके रख लिया था ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। और यहाँ पर हमारी विपिंग क्रीम जो है इसमें भी बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, और हमने विपिंग क्रीम वाले मिक्सचर को चॉकलेट के अंदर डाल देना है। तो इसको हम गरम गरम इसके अंदर डाल देंगे ताकि हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छी तरह से इसके साथ मेल्ट हो जाए। विपिंग क्रीम डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक कि हमारी चॉकलेट जो है अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती। और ये इस तरह से अच्छी तरह से मेल्ट होती जाएगी, और जब हमारी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो हमने इस मिक्सचर को तकरीबन 1.5 कप जितना जो है साइड में निकाल के रख लेना है, जिसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और बाकी के मिक्सचर को हम फ्रिज के अंदर रख देंगे ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पे जब हमारी क्रीम जो अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तो हमने इसको व्हिप कर लेना है इलेक्ट्रिक मशीन की मदद से, और इसको हमने इतना बीट करना है जितना कि ये स्टिफ केक जो है इसकी बन जाए। साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके चीनी भी शामिल करते रहेंगे और इसको अच्छी तरह से बीट करते रहेंगे। जैसे जैसे हम इसको बीट करेंगे वैसे वैसे इसका कलर जो थोड़ा सा लाइट होता जाएगा। अच्छी तरह से हम इसको बीट कर लेंगे जब तक कि इसमें स्टिफ केक जो है वो बन नहीं जाती। मतलब कि जब हम इसको उठाएंगे तो ये बिल्कुल भी इस तरह से गिरनी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है आपकी क्रीम जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे आके हमने इसकी बीटिंग को ख़त्म कर देना है, रोक देना है, और इसको कर देते हैं साइड पे और ले आते हैं केक को। सबसे पहले हम एक स्लाइस ले लेंगे केक का, और इसके ऊपर हमने सिरप लगाना है। सिरप की बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है, जो आपको सही लगे वो आप बना के इस पर लगा सकते हैं। तो मैंने जो सिरप लगाया है वो है दूध, और इसमें है कंडेंस मिल्क, और साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी क्रीम डाली थी और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, और उस सिरप को मैंने इसके ऊपर डाल दिया। आप चाहे तो शुगर सिरप भी बना कर डाल सकते हैं, और कॉफ़ी के साथ भी आप सिरप को बना सकते हैं। सिरप डालने से ये होता है कि हमारा जो केक है वो मज़ीद और सॉफ्ट हो जाता है। वैसे तो हमने स्पंज केक बनाया है, लेकिन सिरप डालने से टेस्ट भी आ जाता है और केक जो है वो मज़ीद और सॉफ्ट हो जाता है। इसके बाद हमने लगा देनी है ऊपर से विपिंग क्रीम, जिसको हमने विप करके रख लिया था। सारी जगह पे हमने अच्छी तरह से क्रीम को लगा देना है। कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी साइड रह जाए, और ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमने अच्छी तरह से सारी जगह पर लगानी है क्रीम। क्रीम लगाने के बाद मैंने ले ली यहाँ पर बिस्किट। आप चाहें तो चॉकलेट चिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कोई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अच्छी तरह से सारी जगह पर लगाना है, और उसके बाद हमने अगेन केक की लेयर रखने के बाद हमने सिरप को लगा देना है। सिरप को हमने सारी जगह पर लगाना है, कोई भी साइड ऐसा ना हो कि जहाँ पर सिरप नहीं लगाएं आप। अच्छी तरह से सिरप लगाने के बाद वापस से हमने ले ली क्रीम जिसको हमने विप कर लिया था, और अगेन हमने नाइफ़ की मदद से, छुरी की मदद से अच्छी तरह से सारी जगह पर स्प्रेड कर देना है। साइडों में भी लगा लेंगे हम, और ऊपर के साइड भी लगा लेंगे। अच्छी तरह से हम क्रीम लगाएंगे, और उसके बाद स्क्रैपर की मदद से इसको बिल्कुल हमने क्लीन कर देना है। बिल्कुल अच्छी तरह से हम इसको केक को सेट कर लेंगे स्क्रैपर की मदद से। इसके बाद मैंने फ्रिज में रख दी थी ताकि ये थोड़ी देर के लिए सेट हो जाए। इसके बाद हमने जो चॉकलेट बचा के रख ली थी 1.5 कप, उसको हमने ऊपर की तरफ से डालना है, और उसको इस तरह से हमने सारी जगह पर फैला देना है। आप चाहे तो इस क्रीम को जो है चॉकलेट को आप साइडों पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ टॉप पर लगा लिया था। और इस तरह से मैंने विपिंग क्रीम से ही ऊपर की तरफ नोजल से एक डिज़ाइन बना लिया था। आप जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन बना सकते हैं। ऊपर से हम बिस्किट क्रम्ब लगा लेंगे, और इसके बाद हमने कुछ बिस्किट के पीसेस को इस तरह से लगा देना है। जस्ट हमने बिस्किट के अंदर एक टूथपिक को इंसर्ट कर देना है, और केक में हम इसको लगा देंगे। केक डेकोरेशन के बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं।
और यहाँ पे हमारा केक जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितने मज़े का लग रहा है हमारा चॉकलेट केक। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।